इनबिल्ट। ठीक। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी। कोई ऐसा जो पहले मुलाकात कर चुका है, मुझसे पढ़ चुका है, ऐसा कोई? कौन कौन ज्वाइन किया? नसरीन, पंकज, राजलक्ष्मी, सूर्यकांत। बोलिए सर, अपने फ्रेंड्स को बोलिए ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अपने दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए बोलो। आप लोग भी जिस स्कूल से आप लोग हैं अपने दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए बोलिए। सत्यजीत, सूर्यकांत। ठीक है। षष्ठी चंद्र, दो दो आईडी से ज्वाइन कर रखा है आपने षष्ठी? ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, नसरीन खान। ठीक है, मेरे ख्याल से 11th में हम लोगों ने कभी शायद वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो, सेक्शन पढ़ रखा था। फिर 12 पहुंच गए आप लोग, तो 12 को टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। तो क्या थोड़ा रिविजन करवा दूं या याद है आप लोगों को सब कुछ? वैसे आज के टॉपिक आप लोग को आइडिया होगा पढ़ना है क्या हमें? आइडिया है? मैं आप लोग को रिप्लाई देख रहा हूँ तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। आइडिया है आप लोगों को आज क्या क्या पढ़ना है हमें? मुझे लगता है ज्वाइन कर ही रहे अभी भी लोग। देखो क्या पढ़ रही थी। कुछ ऑडियो ऑडियो कहीं से ऑन है, जरा चेक करो। ऑनलाइन रिजल्ट है ना। ठीक है, एचएसएस टांगी, ऑडियो आपकी तरफ से ऑन है, जरा ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज का टॉपिक हमारा है, जो हम लोग आज पढ़ने स्टार्ट करने वाले हो, पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब वो सारा कुछ जो अपने आसपास आप देख रहे हो। अगर अपने आसपास देखो कि आप रूम में कहीं बैठे हो, लाइट जल रहा है, कैसे जल रहा है? अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। आसपास देखो, फैन चल रहा है, फैन कैसे चल रहा है? अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। तो आज का टॉपिक हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज कैसे करते हैं हम लोग। ये अलग अलग सर्किट एलिमेंट जो आपने कभी पहले पढ़ रखा है, जैसे नाम बताऊं मैं, रेजिस्टेंस बताऊं, इंडक्टर बताऊं, कैपेसिटेंस बताऊं, उसे अगर मैं एसी के साथ जोड़ूं तो कैसे बिहेव करता है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। लेकिन उसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। रिवीजन की जरूरत है आप लोगों को या थोड़ा पूछ लूं मैं? ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर किसी रेसिस्टर को, रिवीजन का सिर्फ 5 मिनट लगेगा, रिकैप कर लो, याद कर लो, या पुरानी चीजों को मेमोराइज कर लो कि कैसे हम लोग पुरानी चीजों में डील किया करते थे जब डायरेक्ट करंट हुआ करता था। डायरेक्ट से मतलब क्या है? जब सिंपल बैटरी लगाते थे। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर करना कि अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि एक रेसिस्टर इस तरीके से दे रखा है, ये रेसिस्टर है, ये है वी। वी कौन सा वी? डायरेक्ट वी, बैटरी जो कनेक्ट किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या करंट बताना कोई बड़ी बात है आपके लिए? क्या आप हर कोई बता सकता है करंट क्या होने वाला है? तो करंट का वैल्यू यहाँ क्या होता है, बताओ क्या होने वाला है करंट का वैल्यू? रिवीजन करा रहा हूँ, बस 5 मिनट का रिवीजन, उसके बाद हम टॉपिक में आएंगे, क्योंकि सारे का सारा कुछ जो आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ा है अभी तक, वो आज के टॉपिक में यूज होने वाला है। तो थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो जरा बोलो, पता है ना? हाँ, टॉपिक याद है आपको? अल्टरनेटिंग करंट, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। बिल्कुल, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट का रिवीजन है। नसरीन बोलो, क्या होगा आई का वैल्यू? रिप्लाई आ रहा है आपकी तरफ से, बाकी लोग रिप्लाई करो, उनसे मैं पूछ सकूं। बेफिक्र होकर रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोशिश करना चाहिए बस आपको। तो अगर मैं बात करूं करंट के बारे में, अगर वी पोटेंशियल ऐड कर दिया जाए, अगर वी पोटेंशियल ऐड कर दिया जाए, ये क्या है? बैटरी। डायरेक्टली बैटरी ऐड जब किया जाता था तब याद कराऊं, तो आई इक्वल टू क्या होता था? आई इक्वल टू होता था वी बाई आर। अगर आपको याद आ रहा हो तो याद आ गया क्या?
याद करा रहा हूं, बस याद आ गया। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। समझ में आ गया था क्या, यहां तक क्लियर हो गया था। अब आगे आपको पता चला किस किस सर्किट एलिमेंट की बात की जा रही थी। जब रजिस्टर को डायरेक्टली वोल्टेज में जोड़ा गया तो आपको समझ में आया कि कोई सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन हुआ करता था। सिंपल आई इक्वल टू वी बाई आर हम लोग कर लिया करते थे, याद करो। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद करो। कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज स्टोरेज का काम करता है। जब चार्ज स्टोरेज का काम करता है तो आप जब इसे भी पोटेंशियल के साथ ऐड करते थे, याद करो, जब इसे भी पोटेंशियल के साथ ऐड करते थे, यहाँ कैपिटल सी हुआ करता था, तो आप बोलते थे सर यहाँ क्यू चार्ज है बड़े वाले के साथ में, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ऐसे ही बोला करते थे। और क्यू का वैल्यू क्या हुआ करता था, तो क्यू का वैल्यू हुआ करता था सीवी। याद करा रहा हूं, बस क्यू का वैल्यू क्या होता था, सीवी। तो ये भी आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि जब कैपेसिटेंस को डायरेक्टली वोल्टेज के साथ ऐड कर दिया जाए तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर क्यू इक्वल टू क्या होता था, सीवी हुआ करता था। याद आ गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्यू इक्वल टू सीवी हुआ करता था। इसी तरीके से एक और सर्किटल एलिमेंट आपने पढ़ा था, वो एलिमेंट था इंडक्टर। कितनों को इंडक्टर याद है, जरा हैंड रेज करना। हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है आपके पास, देखा है क्या आप लोगों ने, जरा देखो। हैंड रेज करने वाला ऑप्शन होता है, जरा चेक करो एक बार। चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, बस दिख रहा है हैंड रेज करने का ऑप्शन आप लोगों को, अपने चैट में देखो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। दिख रहा है क्या हैंड रेज का ऑप्शन, रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में आ जाएगा हैंड रेज का ऑप्शन। दिखा, देखो मैं हैंड रेज करके दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है रेज हैंड। तो रेज हैंड का ऑप्शन है, इसे यूज करना, तो क्लास एंजॉय करोगे आप लोग भी, पार्टिसिपेट करो क्लास में। तो देखो अब आपको समझ में आया, रेसिस्टर को डायरेक्टली बैटरी से जोड़ा गया, आई इक्वल टू वी बाई आर। जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा गया, डायरेक्ट वोल्टेज, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट करंट बोला करते हैं इसे, जब हम लोग जो अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने, सभी का सभी डायरेक्ट करंट की बात की गई है। तो क्यू इक्वल टू होता था सीवी। इसके बाद आपको पता है कि अगर मैं इंडक्टर को जोड़ूंगा, इंडक्टर को डायरेक्टली करंट से जोड़ा गया मतलब जस्ट सर्किट को क्लोज किया गया, तो ऑब्वियस सी बात करंट आना स्टार्ट किया होगा। इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करने का काम करता है। लेट सपोज यहाँ पर इंडक्टर एल है, तो ये याद होगा आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा आपने ईएमआई में क्या पढ़ा था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है इसके अक्रॉस, वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी मतलब चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑन करंट पर यूनिट टाइम। तो ये हो आपका एल डी आई बाई डी टी। ये आपको पुराने लेक्चर का रिवीजन था। क्या आप लोगों को ये सब याद है? आंसर करना, रिप्लाई करना, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगा, बताऊंगा आप लोगों को, आगे बढ़ता चला जाऊंगा। जहां मुझे लग रहा होगा पुराने टॉपिक लिंक हो रहे हैं तो मैं एक बार जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, अगर आप लोग को याद होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर याद नहीं होगा तो बोल दिया करना, थोड़ा बहुत रिविजन मैं करा दिया करूंगा आप लोग को। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर इक्वल टू एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, या आपने यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके आगे हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज की बात यह है कि अगर इसी रेसिस्टर को मैं डायरेक्ट करंट से ना जोड़ते हुए अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ूंगा या अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ूंगा तो क्या होगा। अब आप बोलोगे सर अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, कुछ देर बाद जान जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट करंट से तो हमें समझ में आ रहा है कि जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है। यहाँ भी समझ में आता है कि डायरेक्ट करंट के साथ जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ भी पता है कि जोड़ेंगे डायरेक्टली करंट के साथ इंडक्टर को तो क्या होने वाला है। ऑलरेडी ये सब चैप्टर हम लोगों ने कवर कर रखा है। तो अब आगे जोड़ते हैं हम लोग एसी से, लेकिन उससे पहले एसी के बारे में जानते हैं कि एसी है क्या थोड़ा बहुत, क्योंकि एक ऑलरेडी नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोगों का ऑलरेडी डेडिकेटेड टॉपिक है जनरेटर, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में बिल्कुल डिटेल में आप लोग बात करने वाले उसके बारे में, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत बेसिक जानने की कोशिश करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या, कैसे जनरेट होता है, और आसपास की जो आप देख रहे हो, जितने भी आप देखते हो घर पर, लाइट्स देखते हो, फैन देखते हो, एसी देखते हो, टीवी देखते हो, तो सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स आप घर पे यूज कर रहे होते हो वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ना कि डायरेक्ट करंट। ऐसा नहीं घर में बैटरी लगा है वहां से कनेक्शन दे रहे हो आप लाइट बल्ब को, कहीं बाहर से वायर आता है आपके घर पर और वहां से आप डायरेक्टली इक्विपमेंट्स को ऐड करते हो
और देखते हो कि आसपास के जो आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, एसी हो गया, फैन हो गया, ये सब काम कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में ही देखने वाले हैं हम लोग। तो स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। रिवीजन लेक्चर था, सभी को याद हो गया होगा। थोड़ा सा रिवीजन पार्ट और है, तो उसे देखते हैं। हालांकि ये रिसेंट में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो देखो अब ये समझ में आता है डायरेक्टली करंट के साथ जोड़ा गया तो क्या हुआ। अब आगे बात करते हैं। जो पहला टॉपिक है आज के हम लोगों का, वो है जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। टॉपिक है जनरेशन ऑफ एसी करंट। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, जनरेशन ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। अब ये कैसे जनरेट किया जाता है? देखो बहुत सिंपल है, आप भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन देखो कैसे किया जा सकता है। मान लो मैं बोलूंगा पूरे रीजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। किधर जा रहा है? तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड लेट सपोज अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। लास्ट चैप्टर अगर आप लोग को याद होगा, तो लास्ट चैप्टर, ठीक है, लास्ट चैप्टर अगर आप लोग को, ठीक है, वीएसएस एचएसएस टांगी से भी आंसर आ रहा है, इंड्यूस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का। अब आगे का आंसर करो। ठीक है, वीएसएस टांगी देखो आगे का, एचएसएस टांगी आगे का आंसर करो। कि अगर आपको याद होगा कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग इन एरिया, जब कभी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग इन एरिया चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। कितनों को इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट याद है? जैसे हैंड रेज करो या चैट में रिप्लाई करो, मुझे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बेफिक्र होकर करो आप लोग रिप्लाई। ठीक है, डाउट्स के लिए मैं डांटूंगा नहीं कभी भी। पूछो डाउट्स। याद नहीं है तो हैंड रेज कर देना। याद नहीं है तो मुझे बोल दो कि सर याद नहीं आ रहा है, और याद है तो थोड़ा सा रिप्लाई कर दो मुझे। कितनों को लास्ट मतलब पहले का लेक्चर कि सर इंड्यूस्ड ईएमएफ आया करता था ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से। याद है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत याद होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ा बहुत रिविजन करा दूंगा। बोल भी दो याद नहीं है सर, नसीम खान याद नहीं है, और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसके पीछे का। तो ठीक है, देखो याद नहीं है जो खुलकर बोलो, याद नहीं है तो ठीक है। सीखने के लिए आए हो ना आप, ये पहले से सीख के बैठे हो, सोचो सीखने के लिए आए हो तो खुलकर बोला करो हमेशा। देखो अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? सोचो कि उस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब बोर्ड के अंदर जा रहा है, ऐसा सोचो। समझ में आ रहा है? क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, और इसका मतलब होता है आउटवर्ड की ओर। आउटर मतलब बाहर की ओर। अब सोचो कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कई सारे इस तरीके से चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इससे पहले फैराडे का लॉ आपने पढ़ा था। फैराडे का लॉ क्या बोला करता था? स्टेटमेंट में याद दिलाता हूँ आप लोगों को फैराडे का लॉ का। तो फैराडे का लॉ, इससे लास्ट चैप्टर में आपने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ करता है। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आप लोग को याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है then EMF is induced. If magnetic flux changes, then EMF induced. ये था फैराडे का लॉ। E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फिर फॉर्मूला वो याद नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, बस समझाने के लिए यूज किया जा रहा है, बाकी तो अल्टरनेटिव करंट में आप पढ़ोगे। तो E इक्वल टू आपको पता चलता है डी फाई बाई डी टी, या E इक्वल टू समझ में आता है कि अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एरिया चेंज होता है, उसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एरिया अगर चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है? तो बोलेंगे हम लोग सर जनरेट होता है आपका, हम लोगों का इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा होता है, हमें समझ में आता है। तो यहाँ कैसे जनरेट किया जाएगा? तो देखो क्या होता है ना कि अगर आपको पता होगा, कभी देखा होगा, आपके घर के आसपास पावर ग्रिड वगैरह होता है। कितना देखा है पावर ग्रिड वगैरह? देखा है कभी पावर ग्रिड? फिर पावर ग्रिड जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आता है, लाइट कट जाए तो कंप्लेन करना हो जहाँ पर ये बिजली क्यों नहीं आ रही है, सभी के रीजन में होता है, याद होगा। ठीक है, तो पावर ग्रिड होता है तो होता है क्या है, कहीं कहीं देखोगे डैम वगैरह होता है, बहुत बड़े बड़े डैम है, उड़ीसा में तो ऐसे भी बहुत बड़े बड़े डैम है आपके पास। तो उस डैम में क्या होता है कि जैसे वहां पर आप एक सिंपल सा मोटर लगाते हो, जनरेटर लगाते हो, उसके आसपास कॉइल होता है, ऊपर से पानी गिर रहा होता है, पानी गिर रहा होता है, जिसकी वजह से मोटर घूमने लगता है, और घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी उसे बोला जाता है। और वही इलेक्ट्रिसिटी आता है कहाँ पर? पावर हाउस में।
पावर हाउस से फिर कहाँ जाता है, ट्रांसफार्मर में। घर के बड़े बड़े देखा होगा, घर के आसपास या इवन गांव वगैरह में देखा होगा, गांव के आसपास में बड़ा सा एक स्ट्रक्चर रहता है ट्रांसफार्मर जैसा। फिर ट्रांसफार्मर के बाद आपको समझ में आता है कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाता है, आपके घर में जाता है। ये चेन होता है। तो हम कहाँ की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जहां पर वाटरफॉल वगैरह या कहीं पर डैम वगैरह में जहां पर मोटर लगाया जाता है, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है। घर तक तो पहुंचाएंगे हम लोग भी, लेकिन वहां कैसे जनरेट होता है उसके बारे में अल्टरनेटिव करंट में मिली, यही हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है, अब वाटर, जैसे वाटर कब देखा है, सुना है कभी इसके बारे में, हाइड्रोक्सिटी के बारे में? किन्होंने सुना है हाइड्रोक्सिटी के बारे में कि सर पानी गिरता है, घूमता है मोटर, बिजली जनरेट होता है, ऐसा सुन रखा हो किसी ने? किसी ने सुना है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? सुना है? यस सर, कौन आंसर कर रहा है? षष्ठी चंद्र, ठीक है। कहाँ से हो आप? केवंझार से हो, ठीक है। नसरीन, सुना है सर। तो पता है आप लोगों को कि वाटरफॉल में या डैम में पानी बहुत तेजी से आता है, मोटर घूमता है, मोटर मतलब कॉइल घूमता है, और कॉइल घूमता है तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, लेकिन कैसे, वही यहाँ बात करने वाले हैं। तो वहां होता क्या है, बेसिकली वहां पर होता है कई सारे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप क्या करते हो, एक सिंपल कॉइल को रखते हैं। कॉइल का कलर चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। एक कॉइल को आप इस तरीके से रख देते हैं, ये हमारा कॉइल है। कॉइल मतलब वायर को आप राउंड राउंड बांध दिए हो, उसे हम लोग कॉइल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? काम करते हैं, नाम दे देते हैं, जैसे ए, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं सी, इसे बोलते हैं डी। ए बी सी डी, सभी को समझ में आ गया ABCD? अब अगर सोचो, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे बारिश का मौसम है तो आप मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से आंसर कर सकते हो। मान लो रेन ड्रॉप जो आ रहा है, बारिश की बूंदों की बात कर रहा हूं मैं, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह है, इस तरीके से बूंद कंटिन्यूअसली गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। समझ में आता है आपको? अब अगर आप बकेट लियो और बाल्टी ले रखा है और सीधा रखोगे तो मान लो 100 ड्रॉप आ रहा है। कितना ड्रॉप आ रहा है? 100 ड्रॉप आ रहा है। अब अगर मैं इस बाल्टी को घुमाऊंगा तो नंबर ऑफ ड्रॉप जो यहाँ आ रहा है या पानी का कलेक्शन वो बढ़ेगा या घटेगा? सोचो। ये बाल्टी इस तरीके से रखा हुआ है, अगर आप इसे घुमाओगे तो ऑब्वियसली बात, नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप या जो वाटर कलेक्शन है, पानी का कलेक्शन जो आपके बकेट में हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? जरा सोचो। तो आंसर करना चाहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, सस्ती चंद्रा बोलो, नसरीन इधर। कमेगा, ठीक है। और कोई आंसर करना चाहते हैं? हाँ बोलो, बोल सकते हो बिल्कुल। और कोई आंसर करना चाहते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। लोगों का कहना है कि सर कम होने वाला है। वो क्यों कम होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बकेट को ऐसे रखोगे, ऊपर से रेन ड्रॉप आ रहा है, सीधा बकेट है यानी बाल्टी सीधा से रखा है आपने, तो पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब उसे अगर आप घुमाओगे, टेढ़ा करोगे, तो जो ऊपर का एरिया है, ऊपर का एरिया मतलब कुछ ऐसे एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ये एरिया में वाटर गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अब इसे आप ऐसे घुमाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, घुमाओगे तो नंबर ऑफ ड्रॉप जो जा रहा है वो क्या होने वाला है, वो घटता चला जाएगा। अब बोलोगे नहीं सर, हम तो ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो कितना आएगा वाटर, जरा सोचो। बकेट का मुंह उस तरफ हो और पानी ऊपर से आ रहा हो, कितना पानी कलेक्शन होगा? 0। समझ में आता है बातें? ठीक है, ये समझ में आ रहा होता है कि हाँ सर कम होने वाला है। लोग रिप्लाई कर रहे हैं हाँ सर कमेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, नॉर्मल लाइफ का क्वेश्चन। अगर आपने फिजिक्स नहीं भी पढ़ा है तभी आपको समझ में आता है कि बकेट को टेढ़ा करेंगे तो पानी कम कलेक्शन होने वाला है उस बकेट में। तो वही बातें यहाँ की जा रही है कि मान लो कि इस तरीके से रखा है हम लोगों ने ABCD, ये एक एरिया की तरह समझो इस करंट, इस लूप को। अब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बस मान लो कि 100 नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है? 100 नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहाँ से आ रहा है, तो जैसे ही आप इसे घुमाओगे, घुमाया देखो, थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करता हूँ। घुमाया, कैसे घुमाया? इसके अबाउट घुमाया, देखो इस तरीके से इसे घुमाया। जैसे ही इसे मान लिया जाए घुमाया गया, किसी भी तरीके से ऐसे बाहर लाया गया, मान लो कि इसे मैंने इस तरीके से घुमा दिया, ये बाहर की ओर आ गया, थीटा। समझ में आ गया? जैसे ही आपने इसे घुमाया तो सर सोचो कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया, या जो फील्ड लाइन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है? सोचो कि वाटर ड्रॉप ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो। यानी कुछ ऐसा सोच लो कि मान लो कि ये वाटर, ये एरिया है,
यहाँ से 100 लाइन जा रहे थे। अब अगर 100 लाइन जा रहे थे, अगर इसे आप घुमाओगे तो देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ रहा है घट रहा है, जरा सोचो। नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो रहा है, 100 से क्या हो रहा होगा, 110 या 90? तो आंसर है 90, 90, 80, 60, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0। 0 क्यों? क्योंकि एरिया ऐसे रहे और इस तरफ से वाटर ड्रॉप आए तो कितना कलेक्शन होगा, 0। समझ में आया? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन हो गया 0। समझ में आ गया? इसके बाद फिर से अगर ये रोटेट कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, तो यहाँ पर इस एरिया से जो क्रॉस कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो फील्ड लाइन है वो क्या हो रहा होगा, फिर से 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, फिर से हो सकता है यहाँ पर 100 आए, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपको दिख रहा है अगर एक कंटिन्यूअसली घूमता जाए, घूमता जाए, घूमता जाए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी फील्ड लाइन इस एरिया से क्रॉस कर रहा होगा वो कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है, इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट मींस ड्यू टू रोटेशन, यानी मैं ऐसे लिखवा देता हूं, ड्यू टू रोटेशन क्या क्या हो रहा है। तो ड्यू टू रोटेशन सबसे पहला काम हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग। और इसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग होने की वजह से क्या चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा सर इसकी वजह से चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे का लॉ, फैराडेज लॉ ईएमआई में आपने पढ़ा था, याद नहीं तो बेसिक बस देख लो, वहीं से हमारा काम हो जाएगा आज का लेक्चर। बहुत ज्यादा नहीं कि ईएमआई को बहुत ज्यादा आपको प्रो बन के रहना है कि तभी आके यहाँ समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक बस समझ लो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बेसिक क्या है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो क्या जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आ गया? अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में अगर मैं बात करूं, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो ए बी सी डी इस तरीके से करंट क्या हो रहा होगा, जैसे इसे बाहर घुमा रहे होंगे कम हो रहा होगा, फिर अंदर जा रहा होगा तो वो क्या हो रहा होगा, फिर से बढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्या देखोगे, अगर इस ए बी लाइन पे फोकस करोगे आप, तो आपको क्या दिखाई देगा, करंट कभी इधर गया, करंट कभी इधर गया। पहला चीज आपको दिखाई देगा, करंट कंटिन्यूअसली यहाँ पर अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। तो किस तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ही डायरेक्शन में? तो आंसर है नहीं, एक ही डायरेक्शन में नहीं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? सोचो ए बी सी डी इस तरीके से दिख रहा है, ए बी सी डी। अगर मैं एक कंप्लीट यानी इसका हाफ रोटेशन कराऊंगा मैं, तो हाफ रोटेशन के बाद यानी पाई के बाद ये कैसा दिखाई देगा, बी इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा, डी इधर हो जाएगा। सही लिखा है ना? एक मिनट रुक जाओ, बी आई, ये क्या हो जाएगा, डी इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा। देखो एक फुल रोटेशन घुमाऊंगा तो ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, डी इधर हो गया, सी इधर हो गया। अब क्या होगा, अब फिर से वैसे ही बिहेव कर रहा है ये, लेकिन इस बार बी से ए करंट जा रहा होगा एक फुल एक हाफ रोटेशन के बाद में। यानी कितने रोटेशन के बाद में, तो थीटा इक्वल टू जब पाई घुमाएंगे उसके बाद की बात की जा रही है। तो क्या क्या देखा यहाँ पर हमने, देखा कि सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों हुआ, क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग चेंज हो रहा है हमारा। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग क्या हुआ, यहाँ पर चेंजेस लिख देता हूं मैं, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये एरो का मतलब दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट। इसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ तो ए बी सी डी समझ में आया, एक रोटेशन में चला होगा, दूसरा में बी ए सी डी चला होगा। तो हमने क्या देखा, यहां से देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रहा है, तो मैं लिखूंगा सर डायरेक्शन ऑफ करंट, या आई लिख देता हूं, क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ आई चेंजेस। डायरेक्शन ऑफ आई चेंजेस का मतलब पहले हो सकता है ए टू बी गया होगा, दूसरे में कैसा गया, तो ये दूसरे में गया बी टू ए गया। समझ में आ गया? पहले में ए टू बी गया तो दूसरे में कैसा गया, बी टू, या रिवर्स चलेगा। मैं अभी एग्जैक्ट नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि एसी में ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में बात करोगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में कि वो ऑलवेज ट्राइज टू रिड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट फ्लो, वो लेंज लॉ में आपने देखा था ईएमआई में। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ सर ए बी सी डी है तो कभी बी ए सी डी भी आया होगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ मेनली। तो ए से बी, कभी बी से ए।
तो ए समझ में आता है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है, करंट क्या है, चेंज होने वाला है कभी ए से बी, कभी बी से ए। दूसरी बात हमें ये समझ में आता है क्योंकि जैसे 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 अगर मैं इसे कांस्टेंट ओमेगा से घुमाऊं, ओमेगा मतलब कोई एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट ओमेगा से घुमाएंगे, अगर कांस्टेंट ओमेगा से अगर इसे हम लोग घुमाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कांस्टेंट ओमेगा के घुमाने की वजह से, उसे घुमाने की वजह से कंटिन्यूअसली जो फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, यानी आपका ईएमएफ चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, टाइम के साथ कैसा होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो फाइनली डायरेक्टली फॉर्मूला फिलहाल बोल रहा हूँ क्योंकि एसी में ऑलरेडी उस फॉर्मूला का डेरिवेशन आप लोग देखने वाले हो, एसी मतलब एसी जनरेटर में, जो कि आप लोगों का मेरे ख्याल से आने वाले दिनों का टॉपिक है, आज का टॉपिक नहीं रहेगा वो। तो अब ए से बी, बी से ए समझ में आता है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है यहाँ से, उसका फॉर्मूला हो जाता है E इक्वल टू, यानी जो भी यहाँ जनरेट हो रहा है ईएमएफ उसका वैल्यू हो जाता है E इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, बस V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, बस एक फॉर्मूला देख लो काम हो जाएगा हमारा आज का, E इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहले बार बताओ कितनों को ये समझ में आ गया, या कोई ऐसे समझ नहीं आया कैसे जनरेट हुआ, ये कितनों को समझ में आ गया, रिप्लाई करना चैट में भी, चैट देख रहा हूं मैं आप लोगों का, कैसे जनरेट हुआ ये कितनों को समझ में आ गया। डेरिवेशन आप लोग ऑलरेडी देखोगे आने वाले दिनों में, जब आप लोग अल्टरनेटिंग करंट में जनरेटर पढ़ रहे होगे। इस पर रिप्लाई करना, क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया है कि जनरेशन कैसे हो रहे हैं, जनरेशन का टॉपिक क्लियर, बहुत बढ़िया क्लियर। और ठीक है, तो जनरेशन कैसे हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से जनरेशन हुआ, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला फिलहाल याद रख लेना, E इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, E इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, नोट डाउन कर चुके हैं आप लोग। देखो कोशिश करना आप लोग कि जैसे जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठना करो, हमेशा क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करो, कुछ लिख रहा हूँ बोर्ड पे उसे साथ साथ लिखते चले जाओ, जब खुद के नोट बनाओगे तो ज्यादा काम का रहता है हमेशा। तो ये समझ में आ गया, E इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आगे E इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि जब आपने इस कॉइल को घुमाया, दोबारा बोल, किसी भी तरीके का कॉइल को घुमाया, अगर आपने जैसे ही इस कॉइल को घुमाया, कितने स्पीड से घुमाया, ओमेगा के एंगुलर स्पीड से घुमाया, तो जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। समझ में आ गया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी ये हमारा है सोर्स। जैसे डायरेक्टली बैटरी हुआ करता था ना, जहां से हम लोग डायरेक्टली करंट लेते थे, इस बार ये है। अब आप बोलोगे सर घूम कैसे रहा है, ये घुमाने का काम कौन कर रहा है, तो घुमाने का काम कौन कर रहा है, वही कौन, वाटर, वाटरफॉल में पानी का गिरना, डैम में पानी का फ्लो होना, जब बहुत तेजी से पानी फ्लो करेगा तो वहां पर क्या लगा होता है, कभी देखा है, कभी शायद आपने देखा हो डायनामो वगैरह, कभी किसी ने देखा है उस तरीके का, कभी भी जब पानी पास करता है रोटेट करने लगता है कोई मोटर जैसा, नहीं देखा है, कभी देखा है किसी ने, नो सर देखा नहीं है, कोई बात नहीं, रास्ते आप बनाना, ठीक है, नो सर देखा नहीं है सर, यस सर देखा है, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, मैं बताना चाहूंगा। अब ये घूमता कैसे है, देखो कुछ ऐसा है, कॉन्सेप्ट समझो, मान लो कॉइल है, क्या ये कॉइल है, अब इधर से वाटर आ रहा है, मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, एक मोटर ऐसा लगा दूंगा और ये आसपास मैग्नेट लगा दिया, एंड एग्जैक्ट नहीं होगा वो ऑब्वियस बात, तो इंजीनियरिंग है कंप्लीटली, लेकिन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, बेसिक प्रिंसिपल इसके पीछे का। अब जैसे यहाँ से वाटर आ रहा है, आपने नीचे वाले पोर्शन को रख दिया पानी में, पानी फ्लो कर रहा है तो कैसे घूमेगा, फिर आया कैसे घूमेगा, फिर पानी आया कैसे घूमेगा, कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या ये, इस तरीके से घूम रहा होगा। तो जो घुमाने का काम है, इन जनरल हम लोग कोशिश करते हैं कि घुमाने के लिए किसी ऐसे एजेंट का यूज किया जाए, वाटर हो गया या कोई और भी हो सकता है, न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियर से जलाते हैं, न्यूक्लियर से घुमाते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी से घुमाते हैं, या फिर कोल वाला सब सुना होगा आपने, कहीं कहीं जो फैक्ट्री वगैरह जहाँ होती है कोल, तो कहीं कहीं कोल इंडिया, कहीं कोल से जलाया जाता है कि यहाँ पहले कोल बर्न किया, वहां से स्टीम जनरेट किया, उससे हम लोग प्रेशर मार के, प्रेशर देकर उसे घुमा रहे हैं। तो घुमाने के तरीका आपका खुद का हो सकता है, उस घुमाने का तरीके को हम लोग बोलते हैं एनर्जी जनरेशन का तरीका, जो कि कभी कभी आपने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब 7th 8th 9th में, यहाँ से हाइड्रोक्सिटी से होता है, सोलर से होता है, तो वो एक तरीका है।
लेकिन मुद्दे की बात, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, जनरेशन का तरीका कोई भी मेथड हो, लेकिन हमेशा एक ही प्रिंसिपल पीछे है, वो क्या है? इस कॉइल को घुमाना। तो आज का लेक्चर हमारा घुमाना सीख है। कैसे घूम रहा है? तो आसपास की चीजों मतलब आप हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट देखो, चाहे आपके कोल प्लांट देखो, तो जो वो सब है वहां पर घुमाने का काम होता है। घुमाने के लिए किसी भी एनर्जी का यूज कर सकते हैं। पानी की एनर्जी का यूज करो, कोल की एनर्जी का यूज करो, न्यूक्लियर की एनर्जी का यूज करो इसे घुमाने के लिए। तो वो जनरेशन का तरीका है। ये मुद्दे की बात, इसे घूमना चाहिए। अगर ये घूमेगा, कितने से घूमेगा? ओमेगा से घूमेगा। अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है फॉर्मूला, इसे याद रख लेना। v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये वी नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कैसे वेरी कर रहा है? टाइम के साथ वेरी कर रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को? जैसे 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 टाइम चेंज होगा v क्या होगा? चेंज होगा या नहीं होगा? जरा सोचो कैसे चेंज होगा v। तो v चेंज होने वाला है कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे पास हो रहा होगा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो साइन का ग्राफ कितनों को याद है? याद है क्या साइन का ग्राफ, या मैं बताऊं? याद है साइन का ग्राफ? साइन का ग्राफ याद है? बोलो। चलो याद है सर, बहुत बढ़िया। तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा? तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो जैसे 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 टाइम बढ़ रहा है t जीरो पर v का वैल्यू भी क्या होगा? जीरो। टाइम बढ़ रहा है, कुछ ऐसे हुआ, कुछ ऐसे हुआ, कुछ ऐसे हुआ, कुछ ऐसे हुआ, तो ये हमारा है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आ गया v वर्सेस टी? क्लियर है ना v वर्सेस टी का? तो वी नॉट साइन ओमेगा टी अब दिख रहा है ना। जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो वो पहले करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में था, करते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा। ये वैल्यू कौन सा होगा? तो आपको पता है वैल्यू कौन सा होने वाला है? बता सकते हो आप लोग वैल्यू क्या होगा? सब साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, याद करा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर v का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू v का कितना होने वाला है? तो v का मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है v नॉट। समझ में आ गया? और ये हो गया माइनस। माइनस का मतलब इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब एक बार मान लेता हूं कि लेट सपोज एक टाइम ऐसा रहा होगा, ये पॉइंट ए बोलते हैं, ये पॉइंट बी बोलते हैं। मान लो वी ए और वी बी से करंट जा रहा है, मैं इसे पॉजिटिव बोलूंगा। पॉजिटिव बोलूंगा इसका मतलब ये हुआ कि पहले करंट कुछ भी नहीं था, यानी कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं था, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं था। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि पहले इनके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मान लो 0 था। जैसे 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 टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया। तो करंट भी बढ़ने लग जाएगा। हो सकता है ए से बी फ्लो कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा होगा। एक टाइम आया होगा जब करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू को गेन किया होगा। वो कितना है मैक्सिमम वैल्यू? तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारा वी नॉट है। समझ में आ गया? अब मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट है, इसके बाद आप देख रहे हो कि जैसे 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 टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक टाइम आया होगा, ये लोकेशन देखो, ये लोकेशन, फिर से करंट क्या हो गया? 0। यानी करंट बढ़ा, फिर घटा और हो गया 0। क्या करंट रुक गया उसके बाद? नहीं, ना ही इसका रोटेशन रुका है। जैसे जैसे रोटेट कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, फिर आपको क्या दिख रहा होगा कि पोटेंशियल क्या हो रहा होगा? फिर से बढ़ रहा है। लेकिन इस बार कौन हाइयर है? तो इस बार सिचुएशन चेंज हो गया हमारा। सिचुएशन क्या चेंज हो गया कि अब भी वही कहानी है, लेकिन एक रोटेशन हो चुका है, एक रोटेशन हो चुका है। अब एक रोटेशन जब हो चुका है तो हो सकता है बी इधर आ गया हो, ए इधर आ गया हो। अब करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसा। ये है हमारा नेगेटिव साइकिल। इसे मैं क्या बोल रहा हूं? ये हमारा है पॉजिटिव साइकिल। यानी पॉजिटिव साइकिल कौन सा? ये वाला। और नेगेटिव साइकिल कौन सा? तो ये वाला। इसे हम लोग बोल रहे हैं नेगेटिव साइकिल। यानी करंट कैसे फ्लो जा रहा है? बी से लेकर ए तक जा रहा है। और जब बी से लेकर ए तक जा रहा है तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है? फिर से गए 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 गए, वही कहानी। बी से ए गया, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट तक आया। फिर कंटिन्यूअसली पोटेंशियल ड्रॉप घटता गया, घटता गया, घटता गया, फिर से हो गया 0। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? यहां से लेकर यहां तक हम लोग बोलेंगे ये क्या है? ये हमारा एक फुल साइकिल है। समझ में आ गया? एक फुल साइकिल, इसे बोला जाता है एक फुल साइकिल। जब एक फुल रोटेशन हुआ, जब एक फुल रोटेशन हुआ तो करंट कैसा हुआ? ए से लेके बी गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, फिर घटा, 0 हुआ। फिर कैसा हुआ? तो बी से लेके ए तक गया। समझ में आ गया क्या इसे फुल साइकिल का मतलब? इसे बोला गया एक फुल साइकिल, यानी कई कंप्लीट साइकिल का होना। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है।
तो ये था हमारा एसी का जनरेशन। तो सभी को समझ में आ गया होगा एसी का जनरेशन v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला भी समझ में आया, फॉर्मूला का मतलब समझा रहा था इस ग्राफ के थ्रू में, तो ये समझ में आ गया होगा। तो देखो कुछ मैसेज कर रहे हो लोग, हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं। नसीम थोड़ा सा क्लियर लैंग्वेज में लिखो, वो एरो का मतलब समझ नहीं आ रहा है, ये होगा कि इसका मतलब समझ नहीं आया। आई की बात कर रहे हो क्या, लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट में ये बोला मैंने कि जब करंट, देखो यहाँ इस ग्राफ से देखो, ग्राफ से रीडिंग कर रहे हो तो देखो क्या हो रहा होगा, V वर्सेस T के बारे में बात कर रहे होंगे तो देखो पहले पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ा है, दिख रहा है ना ग्राफ में, यहाँ पर साइन का ग्राफ तो याद है आपको, मैसेज किया था। तो देखो साइन का ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो V पहले पॉजिटिव रहा होगा, फिर V पहले नेगेटिव रहा होगा, दिख रहा है ना पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, A से B का साइकिल करंट का, और नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट साइकिल, यानी B से लेके A तक का करंट का फ्लो होना। इसका मतलब ये हुआ, समझा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि एक फुल ऑसिलेशन में जब बात करूंगा मैं, तो एक फुल ऑसिलेशन में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर करंट दिख रहा होगा, 2 बार स्विच ऑफ हुआ हूं, 2 बार भी जीरो है। एक फुल साइकिल मतलब यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहे हैं, यहां तक मतलब जस्ट पहले तक इसके, क्योंकि वो नेक्स्ट साइकिल का पार्ट हो जाएगा। तो अगर यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो देखो यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर एक भी जीरो है, समझ में आ गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसका मतलब ये हुआ जो आप देख रहे हो ना घर पे जो लाइट आ रहा है आपके, एक्चुअली में वो क्या हो रहा होगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। आपको लगेगा नहीं, तो देखो अपने आसपास के बल्ब को, ठीक है, अपने आसपास के लाइट को देखो, सबको देख रहे हो अपने आसपास के घर के लाइट को, दिख रहा है ऑन ऑफ होता हुआ आप लोगों को, क्योंकि कहीं जनरेशन हो रहा है तो पता चल गया ना कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होता रह रहा है, होता रह रहा है, होता रह रहा है। तो कितनों को दिखा ऑन ऑफ होता हुआ, दिख रहा है क्या घर का लाइट, अरे रिप्लाई तो करो, दिख रहा है क्या, नो सर, ऑनेस्टली आंसर करो, ऑब्वियसली मैं दिखाई नहीं दे रहा होगा, नो सर। और कोई किसी को दिखाई दे रहा हो तो हैंड रेज करना, यहाँ से हमारे घर का लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा एक्चुअली में, लेकिन हो रहा है। एक्चुअली में आपके घर में जो लाइट आ रहा है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कि हमेशा कंटिन्यूस आ रहा है, कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। जो भी लाइट आ रहा है आपके घर पर वो क्या आ रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बार बार ये हो रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा बढ़ा करंट, लाइट की तरह सोचो कि लाइट जो आ रहा है वो लाइट पहले बढ़ा 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 बढ़ा, फिर घटा घटा घटा, जीरो हो गया, फिर रिवर्स साइकिल चला उसकी वजह से लाइट का वही कहानी, लाइट बढ़ा फिर घटा। यानी एक फुल साइकिल में अगर मैं बात करूंगा तो लाइट 2 बार स्विच ऑफ हो रहा है आपका, 2 बार, पता चल नहीं रहा है सर हमें, ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज है। बहुत तेज है मतलब कितना तेज है इंडिया में, तो देखो इंडिया में जो साइकिल रहता है, इंडिया में एक स्टैंडर्ड साइकिल है, वो साइकिल क्या होता है, वो होता है 50 हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, जो घूमने का फ्रीक्वेंसी इसका है, घूमने का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि कितनी बार रोटेट कर रहा है ये कॉइल, ये रोटेट कर रहा है 50 रोटेशन पर सेकेंड। सोचो अगर 50 रोटेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, 1 सेकेंड बोलने में भी 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगता है, पता है ना आपको, 1 सेकेंड बोलो तो 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगता है 1 सेकेंड बोलने में, वैसी बातें यहाँ हो रही है। तो अब अगर 50 हर्ट्ज लिखा है मतलब 50 रोटेशन पर सेकेंड लिखा है, यानी 1 सेकेंड में ये कॉइल 50 बार रोटेट कर रहा है, 50 टाइम्स। और जब ये 50 टाइम्स रोटेट कर रहा है इसका मतलब एक साइकिल में कितनी बार ऑन ऑफ होता है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, एक साइकिल में कितनी बार ऑन ऑफ होता है, रिप्लाई करो, 1 बार, 2 बार बोलो या 3 बार, 1 2 3 आंसर करो, एक साइकिल में कितनी बार ऑन ऑफ होता दिखाई दे रहा है आपको, ये एक साइकिल मतलब इसे बोलेंगे, जरा देखो एक साइकिल बोला जाएगा इसे, ये हमारा एक साइकिल है, देखो ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ स्विच ऑफ था, गया गया गया, फिर ऑफ हुआ, 2 बार हो गया, और जस्ट इससे पहले का साइकिल, यानी इससे जस्ट पहले, ये नेक्स्ट साइकिल का पार्ट होगा ये वाला पॉइंट। तो देखो 1 बार, 2 बार, तो 50 हर्ट्ज, हाँ तो थर्ड वाला वो काउंट नहीं कर रहे, थर्ड वाला किस में काउंट होगा, नेक्स्ट वाले साइकिल में काउंट होगा, समझ में आ गया क्या।